कर रहे होते हैं। ठीक है, वो उनको जो भी सब्जेक्ट आता है, जो भी आपको कोई भी चीज़ आती है, तो आप जो है, फॉर एग्जांपल आपके कोई भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अब सब्जेक्ट्स में अक्सर मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स कि मैम हमें ये बताएं कि हमारा हमने ऑनलाइन टीच करना है, द मेन थिंग। तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट लें, कैसे स्टार्ट लें, और क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम ऑनलाइन टीच कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने एक चीज देखनी होती है जब भी आप ऑनलाइन टीच करें, कि कौन कौन से ऑनलाइन टीचर्स हैं जिनकी डिमांड है ऑनलाइन। अब आप कह रहे हैं जी मैं उर्दू की टीचर हूँ, मैं इस्लामियात की टीचर हूँ, मैं पाक स्टडीज की टीचर हूँ, तो भूल जाएं कि आपको कोई ऑनलाइन इन सब्जेक्ट्स के लिए हायर करेगा। हाँ, ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका जो है ना, उनकी उर्दू जो होती है ना वो बहुत बुरी होती है, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स की। ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जियोग्राफी के टीचर्स चाहिए होते हैं, उनको जो है उर्दू के टीचर्स चाहिए होते हैं। वहां पे उर्दू के टीचर्स जो हैं वो मतलब लाइक वो वहां पे उनकी डिमांड होती है। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें जी मेरा इस्लामियात सब्जेक्ट है और मैंने जी 7th क्लास के बच्चों को इस्लामियात पढ़ाना है, तो आपको इतने छोटे लेवल पे ऑनलाइन टीचिंग नहीं मिलेगी। फिर व्हाट नेक्स्ट, कि हम ऐसा क्या करें। ठीक है, पहली बात ये, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं जिनका अपना कोई मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट्स में जिसमें इंग्लिश आ जाता है, उर्दू है, मैथ्स है, जियोग्राफी है, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर्स है, ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। ठीक है, इनको बहुत आराम से ऑनलाइन टीचिंग मिल जाती है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग कहाँ पे मिलेगी? ठीक है, वो आपको मिलेगी 9th की, 10th की, एफएससी की, प्लस आपको फेडरल बोर्ड के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, एम्बेसी के स्टूडेंट्स, वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे 9th 10th एफएससी के। फिर ओ लेवल्स ए लेवल्स के आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने इंटरनेशनल अर्निंग करनी है तो फिर इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, उनका सिलेबस, उनके एग्जाम्स, उनकी हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो आ गई बात, मैंने आपको बता दी। फिर सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन कमा रही है ना इस वक्त, एट दिस टाइम, जो ऑनलाइन एकेडमीज कमा रही हैं, वो दो एकेडमीज बहुत ज्यादा कमा रही हैं। एक तो वो जो लैंग्वेज ट्रेनर्स हैं, जस्ट लाइक मी, और एक वो जो जो स्पेशली इंग्लिश। ठीक है, और जो आईएलटीएस पढ़ा रहे हैं, वो पीटी पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, स्पोकन पढ़ा रहे हैं, वो लोग बहुत कामयाब हैं। और उससे भी ज्यादा पता है कौन लोग कामयाब है? जो कुरान टीचर्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे पास कुरान टीचर्स आते हैं, मैं हायर करती हूँ खुद कुरान, मेरी अपनी कुरान एकेडमी है और मैं टीचर्स हायर करती हूँ। अब आप लोग जब मेरे पास आते हैं ना, कुरान टीचर्स आते हैं या साइंस टीचर्स आते हैं या कुछ भी, आप लोग इतने नॉन प्रोफेशनल वे में मुझे असाइनमेंट देते हो, अपना डेमो देते हो, कि आपकी फर्स्ट डे रिजेक्शन हो जाती है। अब व्हाट नेक्स्ट, के वो क्या ऐसे टूल्स हैं, वो क्या ऐसी चीज है कि आपकी रिजेक्शन ना हो? नंबर वन, आपको प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये अब आपके सामने एक प्रेजेंटेशन, अभी देखो मैं ब्लैक स्क्रीन के साथ आपको पढ़ा रही थी, आपको मजा आ रहा था? नहीं आ रहा था। क्यों नहीं मजा आ रहा था? क्योंकि सामने कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, उसका कोई टाइटल नहीं था, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्लास किस चीज की हो रही है। ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। अब आपको पता चल रहा है, अच्छा मैम ना ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स पढ़ा रही हैं और हमने, हाँ हाँ, हमने यही पढ़ना था। अब क्या है, आप फुली फोकस्ड हुए हो। ऑनलाइन टीच जब आप करते हैं, आपके लिए सबसे पहला जो मसला आता है ना, वो ये है कि स्टूडेंट की अटेंशन ग्रैब करना। जो कि अभी भी आप देख लें, आपने अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचर्स देखे होंगे स्कूल में, जब ऑनलाइन क्लासेस होंगी, टीचर्स इतने बुरे तरीके से पढ़ा रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो इधर उधर कभी पेंसिलों से खेल रहे होते हैं, कभी उन्होंने वीडियोज ऑन की होती है, और टीचर्स को नहीं पता कि हमने अपने बच्चों को एंगेज कैसे करना है। राइट, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्लास स्टार्ट की, मैंने कहा हाँ भाई कौन कौन टीचर्स हैं, किसी ने हैंड रेस कर दिए, किसी ने मुझे मैसेजेस कर दिया, ऐसा ही था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन रेस कर करके अपने जो है वो करने होते हैं, स्टूडेंट को की अटेंशन ग्रैब करनी होती है। बट अपने ना वीडियोस का ख्याल रखें, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, कैमरास ऑन मत कीजिएगा। अच्छा, यहाँ भी देखें अब व्हाट नेक्स्ट, के हम टीचर्स ट्रेनिंग के थ्रू या ऑनलाइन टीच करके कैसे कमाते हैं। अभी मैं आपको गूगल के ऊपर एनालिटिक्स दिखा देती हूँ कि स्कोप जो है वो गूगल ऑनलाइन टीचिंग का कितना बढ़ गया है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप पढ़ाएंगे, छोटे लेवल पे पढ़ाएंगे, तो आपको ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उस तरह से नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप किड्स लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करते हैं, किड्स को कोई छोटे छोटे कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज बना के आप उनको पढ़ाना शुरू करते हैं,
तो आपको जरूर कोई ना कोई स्टूडेंट मिलेगा। अभी रिसेंटली हायरिंग हुई है एक टीचर की हमारी एकेडमी में। लास्ट ईयर वो मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे उनके कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, तो मैंने जब देखा वो ई बुक्स बना रही थी, वो बुक्स बनाती थी, वो सेल करती थी। इसके अलावा मैंने देखा, मैंने कहा इनकी स्पोकन बड़ी अच्छी है, ये सारा कुछ है। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा व्हाई नॉट कि आप ऑनलाइन टीचिंग क्यों नहीं स्टार्ट करती, छोड़े ये प्रिंसिपलशिप को। वो प्रिंसिपल थी किसी स्कूल में। मैंने उन्हें कहा देखिए अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, छोड़े परे, आप ना ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करें। माशाल्लाह शी हैज स्टार्टेड हर ऑनलाइन टीचिंग, और माशाल्लाह शी हैज लॉट एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन हर एकेडमी। प्लस शी इज ऑल्सो द ट्यूटर ऑफ माई एकेडमी। और आज सुबह जब हमारी सारी टीचर्स के साथ मीटिंग हो रही थी, तो वो हमेशा एक ही चीज याद करती हैं कि मैम आसमा ने मुझे 1.5 साल पहले एक बात की थी कि तुम ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दो, तुम्हारी ये रोज रोज की जो तुम स्कूल जाती हो और वहां पे जाके पढ़ाती हो और उसमें तुम्हें इतनी सी पे मिलती है, तुम्हारी पे बढ़ जाएगी। एंड शी इज सो हैप्पी कि वो अपने कन्वीनियंट टाइम पे अपनी मर्जी से कोर्स डिजाइन करती हैं। उन्होंने भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया था और मैंने उनको कोर्स डिजाइन करना बताया था। एआई, माशाल्लाह शी इज एक्सपर्ट इन एआई। तो एआई कंटेंट क्रिएशन अगर आपको आती है, आपको ई बुक्स बनाने आती हैं, आपको प्रेजेंटेशंस बनाने आती हैं, आपको स्लाइड्स बनानी आती है, आपको रिकॉर्डिंग करने आती है, आपको रिकॉर्डिंग अपलोड करने आती है, आपको गूगल फॉर्म्स बनाने आते हैं, क्विजेस बनाने आते हैं, आपके लिए टीचिंग करना फिर आसान है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि मैंने गूगल पे डिफरेंट ऐप्स को यूज कैसे करना है, तो फिर आप टीचिंग नहीं कर सकते ऑनलाइन। कम से कम देखें, इस वक्त पाकिस्तान में कि अगर कोई ऑनलाइन एकेडमी है ना जिसमें बहुत ज्यादा ट्यूटर्स हैं जो लाइव पढ़ाते हैं, वो भी सिर्फ मेरी और मेरी एकेडमी है, जिसमें आपको लिस्ट ऑफ ट्यूटर्स मिलेंगे। लेकिन ये सारे ट्यूटर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद हमारे पास इंडक्ट होते हैं। ठीक है। पहले जब मैंने, क्योंकि आपको पता है कि आई एम द फाउंडर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, और मैंने ही एक ट्रेडिशन पाकिस्तान के अंदर 2015 में स्टार्ट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरी देखा देखी बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की। लेकिन जितने टीचर्स मैं इंडक्ट करती हूँ, हर साल, हर साल इंडक्शन होती है हमारी एकेडमी में। लेकिन कुछ रेलेवेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ रेलेवेंट क्लासेस होती हैं उनकी, यानी कि उसकी बेस पे। लेकिन आप यकीन करें मुझे, बेशक आपका एक्सपीरियंस नहीं है, एटलीस्ट आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी तो हो, आप स्लाइड्स तो बना सकें, आप सीवीज तो बना सकें, फिर आपकी इंडक्शन बहुत आसान है। ठीक है, आपको कम से कम एआई का पता हो। हमारे पास जो टीचर्स आते हैं, हम उनको एआई और हर चीज़ और किस तरीके से कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं, हम सब चीज़ें सिखाते हैं उनको। ये जी अभी रिसेंटली मुझे विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला था, और ये बेसिकली इट इज़ द ब्लेसिंग कि, खुदा आप अपना ना नेट चेक करें प्लीज़। ठीक है। तो ये इसी वजह से हुआ कि जी ये सारे अवार्ड्स जो हैं जो मुझे मिले, ये मर्सन कॉलेज के प्रिंसिपल, अगर कोई मुल्तान में जानता हो, ये कायद आजम मेडिकल कॉलेज जो है उसकी चेयरपर्सन है। ये आईयूबी के जो चेयरपर्सन है ये वो हैं। ये डीएसपी थे भावलपुर के। ये जो मैम है ये वाइस प्रिंसिपल है आईयूबी की, ये डॉक्टर जावेद इकबाल। ठीक है। बेसिकली आपको पता है कि फिर फर्दर आगे मैंने ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट करने के लिए फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी। और डिजिटल मार्केटिंग करते करते फिर मैंने परफ्यूम का ब्रांड निकाल दिया और ई कॉमर्स की तरफ में आ गई। अब बात ये है कि कौन टीचिंग कर सकता है, क्या सभी टीचिंग कर सकते हैं? यस, एवरीवन कैन सक्सीड। ठीक है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई मादा होता है कि वो टीच करना चाहता है। आपका कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा ना। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप, अभी एक टीचर है ऑनलाइन ना मैथ्स के, वो इंजीनियर थे, उनके नाम के साथ भी इंजीनियर लिखा होता है। तो वो इंजीनियर थे लाहौर में। ठीक है, उन्होंने कहीं ऑनलाइन मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। आज उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के, वो कहते हैं मुझे ऑनलाइन टीचिंग से इतनी अर्निंग हो जाती है कि मुझे, वो पढ़ाते हैं मैथ्स और फिजिक्स ऑनलाइन, और उनकी एक्सपर्टीज ही ये दो है। और मुझे याद है कि जब से मैं उनको देख रही हूँ, अराउंड अबाउट मेरे ख्याल है 7 to 8 ईयर्स अब उनका एक्सपीरियंस हो गया होगा, जितने अरसे से मैं उनको देख रही हूँ इतना होगा उनका, कम से कम 5 ईयर्स का हो गया। तो माशाल्लाह अभी मैं, एक दिन दफ़ा मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी ऑनलाइन टीचिंग से इतनी अर्निंग हो जाती है कि मुझे अपनी जो इंजीनियरिंग है उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने डिसकंटिन्यू किया इंजीनियरिंग को, और फिर फाइनली उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग अपनी स्टार्ट करी। और सेम एज द केस विद मी, मैं भी जॉब की तरफ इस वजह से नहीं गई कि मेरी ऑनलाइन टीचिंग से इतनी ज़्यादा अर्निंग थी कि मुझे जॉब करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दिस इज़ बेसिकली द स्कोप कि किस तरीके से आपके पास
ये आपके पास जी ई विजन है। वी बिलीव इन पावर ऑफ एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, एस्टैब्लिश विद अ विजन टू प्रोवाइड एक्सेप्शनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मेरा पैशन था कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी एकेडमी बनाऊं जिसके अंदर हम जो है एकेडमिक्स भी पढ़ें, जिसके अंदर हम लैंग्वेजेस पढ़ें, जिसके अंदर हम स्किल्स पढ़ें, और जिसके अंदर हम कुरान स्टडीज़ पढ़ें। तो मैंने उसी बेस के ऊपर ये चार प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्लान किए अपनी एकेडमी में, और फिर हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली पढ़ाया। और जितने भी यहाँ पे टीचर्स इंडक्ट होते हैं वो कोई आम टीचर्स नहीं होते। अगर आप विदाउट स्किल मेरे पास आएंगे और मुझे ये कहेंगे ना कि मैम मैं गरीब हूँ और ये है वो है, आपकी यहाँ पे इंडक्शन नहीं होनी, क्योंकि एक गरीब की वजह से मैं बाकी पाकिस्तानी बच्चों के माँ बाप के साथ, उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ मैं नाइंसाफी नहीं कर सकती। आपकी गुर्बत आपके साथ, ठीक है, लेकिन उस गुर्बत के अंदर आपने स्किल नहीं सीखी, जो कि यूट्यूब आपका बहुत बड़ा टीचर है। जरूरी नहीं आपने पैसे दे के ही सीखना है, यूट्यूब बहुत बड़ा टीचर है और एक फ्री टीचर है। गूगल आपका बहुत बड़ा टीचर है और वो फ्री टीचर है। सबके पास मोबाइल्स हैं, लेकिन आप बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं कि कौन कामयाब हो गया और वो कितना कामयाब हो गया। कभी आप लोगों ने ये नोट किया कि वो किस तरह कामयाब हो गया? तो जो लोग आपको नजर आते हैं, काइंडली रात को बैठ के ना सारी सक्सेस स्टोरीज मत पढ़ा करें। हर किसी को जिनको आप कामयाब होता देख रहे हैं उनको मत देखा करें, ठीक है? वो टाइम जो आप स्क्रोलिंग में लगाते हैं और दूसरों को कामयाब होता और गाड़ी के सामने खड़े तस्वीर खींचता देखते हैं, या वो दुबई में है, या वो शारजा में है, या वो आज जहाज पे फलानी जगह घूम रहा है, या गाड़ी पे फलानी जगह घूम रहा है, उनको देखने के बजाय ना आप कोर्सेज कर लें। बेशक यूट्यूब पे फ्री कर, ठीक है, मैं फ्री और पेड दोनों कोर्सेज करती हूँ और अभी तक कर रही हूँ, मेरी लर्निंग अभी तक एंड नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको हमेशा अपडेट करती है। हिस्ट्री जो है ई विजन की, ये पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ऑनलाइन एकेडमी थी, जो कि जिसने ऑनलाइन टीच करना शुरू शुरू किया सिंस 2015। 2015 में इसकी फाउंडेशन हुई। अब हम टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में आपको पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियसली फर्स्ट लेक्चर आपका जैसे आज इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मैं आपको पढ़ाऊंगी यूज ऑफ एआई। आपको पूरा एआई पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ एआई? एआई से आप क्या क्या कर सकते हो? एआई का यूज हम डेली करेंगे। एआई का यूज सिर्फ फर्स्ट डे नहीं होगा हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में। डेली बेसिस पे हम एआई यूज करेंगे। चाहे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो भी हम एआई से बनाएंगे, चाहे हम कोई बैनर बना रहे हैं वो भी हम एआई से बनाएंगे, चाहे हम कोई कोर्स डिजाइन कर रहे हैं उसमें भी हम एआई यूज करेंगे, चाहे हम क्विजेस बना रहे हैं उसमें भी हम एआई यूज करेंगे। समझ गए बात को? कोर्स कैसे डिजाइन करना है, किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज करना है, किस तरीके से नॉट ओनली चैट जीपीटी बल्कि कैनवा एआई से किस तरीके से आप विद इन वन क्लिक जो है अच्छी से प्रेजेंटेशन बना सकते हो, वो सारी हम आपको बनाएंगे। अब ये जो आपके सामने ये प्रेजेंटेशन आई है ना, ये मैंने आई थिंक 5 मिनट्स में बनाई थी बाय यूज ऑफ एआई। ठीक है, तो एआई को यूज करते हुए आप किस तरीके से अपना जो लेसन है वो प्रिपेयर करते हो, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होनी है, ये सारी चीजें आपको बताना है। फिर उसके बाद वो डिलीवर कैसे करना है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होनी है, फिर उसकी अपलोडिंग कैसे होगी, और हम जूम के ऊपर मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा आपको वो दिखाई जाती है। ठीक है, ये हो गया, पहले यूज ऑफ एआई होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज आपका पहला लेसन है, लेकिन मैं कैसे दे रही हूँ आपको फर्स्ट लेसन? थ्रू प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन के बाद आपका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एप्स। हमें मोस्टली जो एप्स अवेलेबल होती हैं गूगल के ऊपर हमें उनका पता ही नहीं होता। उन एप्स में जो हमारी टीचिंग से रिलेटेड जो एप्स हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। उन एप्स को यूज करते हुए आप ऑनलाइन टीचिंग अपनी बहुत अच्छी और प्रोफेशनल बना सकते हो। फिर लेसन प्लानर होगा, कैसे प्लान करते हैं लेसन को। लेसन प्लानर होता क्या है, आपने डे वन को क्या पढ़ाना है, अदरवाइज ये होगा कि आपका डेली का कोई लेसन ही नहीं होगा। फिर उसके बाद क्रिएट कैसे कंटेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने देखा कितने कितने पॉइंट्स है जी सामने, कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने? एनी वन क्लास, सामने कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं हमको? हाँ जी, हाफिजा तूबा, सामने कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? 9, ठीक है। अब ये 9 पॉइंट्स जो हैं, इन 9 पॉइंट्स पे खाली मैंने नहीं आपको पढ़ाना, ठीक है, लेकिन इन 9 पॉइंट्स के ऊपर एक डिटेल लेक्चर कैसे तैयार करना है वो भी मैं आप एआई से आपको डिटेल लेक्चर तैयार करना बताऊंगी कि ये कैसे करते हैं।
ना सिर्फ आप प्लानर बनाएंगे, लेकिन उस प्लानर के बाद ये जो जितने टाइटल्स है ना, इन टाइटल्स का कंटेंट कैसे क्रिएट करना। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई ओ लेवल्स ए लेवल्स का स्टूडेंट आ जाता है, किसी और सब्जेक्ट का स्टूडेंट आ जाता है जिसके आप मास्टर नहीं हैं, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, अच्छा भाई जो अक्सा, आपको एक ओ लेवल्स का बच्चा आया है, ठीक है, और मुझे लगता है कि अक्सा जो है वो साइंस अच्छा पढ़ा लेती हैं। जब आप हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे होते हो ना, तो मैं आप लोगों की एवेलुएशन वैसे ही कर लेती हूँ। आप लोगों की डेली बेसिस पे एवेलुएशन हो रही होती है, इस स्टूडेंट के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ये इससे ये मतलब बेटर तौर पे ये पढ़ा सकती हैं फलाना सब्जेक्ट। इवन जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो ना, जैसे अब ये प्रेजेंटेशन है, आप ये प्रेजेंटेशंस बना के फाइवर अपवर के ऊपर सेल भी कर सकते हैं। डू यू नो दैट? ठीक है, आप जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके भी ऑनलाइन सेल कर सकते हो। आप इन लेसन्स को जो है वो रिकॉर्ड करके यूडेमी पे डाल सकते हैं। ठीक है, देर इज अ मेनी मेनी स्कोप ऑफ इवन ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग से हम कैसे अर्निंग करते हैं, उसके बाद ये चले, ये सारा आपका हो गया। ठीक है, आपने यूज